हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन? आई नो अच्छी चल रही होगी, है ना? क्योंकि लास्ट पेपर हमारा मैथ्स है, तो मैथ्स को तो बेस्ट बनाना ही है। बच्चों, आपकी प्रिपरेशन को और अच्छी करने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए ही मैं बोर्ड्स की शॉर्ट सीरीज कर रही हूँ, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हर चैप्टर से। तो ये इसी सीरीज में हमारा 8th वीडियो होने वाला है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसके क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, मींस सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ना? और इस तरह के क्वेश्चन सैंपल पेपर से भी लिए हैं मैंने। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक और बात, इस साल हमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक हमारा डिलीटेड पोर्शन में है, जो कि 90 माइनस थीटा वाला पार्ट है ना? तो चलो स्टार्ट करेंगे। लेकिन बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में इतने फॉर्मूलाज हैं, तो बहुत जरूरी है कि सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही हम फॉर्मूलाज को एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट हमारे जो फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहले हम रेशियो वाले फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। साइन थीटा का साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, राइट? इसी का अपोजिट भी ट्रू है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, पहला। ये दूसरा वाला क्या होगा? कॉस थीटा का देख लेते हैं। कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसी का अपोजिट भी ट्रू है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक, और थर्ड वाला भी देख लेते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा में क्या रिलेशन है? टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। इसका अपोजिट भी, इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। अच्छा, इसमें टेन थीटा का एक और फॉर्मूला हमको याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, जिसमें ऊपर साइन थीटा और नीचे हमारा होता है कॉस थीटा, राइट? यहाँ पे कॉट इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो रेसिप्रोकेट कर देते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, और साइन नीचे चला जाएगा साइन थीटा। ठीक, ये हो गए रेशियो वाले फॉर्मूला। दूसरे हमारे फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं? एक, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तीन ही वस्तु है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। क्विकली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जब भी हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करते हैं। तो ये तीन आइडेंटिटीज हमें बाय हार्ट होनी चाहिए। तो पहला वाला देखते हैं। पहला वाला साइन और कॉस का रिलेशन है ना। साइन स्क्वायर थीटा विल बी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1। ठीक, अब सी के साथ सी का रिलेशन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो, सी के साथ सी वाले को याद रखोगे आप, तो बचा क्या? टेन और सेक बचा है, तो टेन और सेक का रिलेशन होता है। तो क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज तो मस्ट है आपको याद रखने के लिए। इन्हीं तीन आइडेंटिटीज को कन्वर्ट करके 9 आइडेंटिटीज बना देते हैं ना, ट्रांसपोज कर करके। अदरवाइज ये सारे फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट होने चाहिए बच्चों, बहुत जरूरी है। चलो एक और चीज देखते हैं। इन केस यदि आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसे यदि आपको प्रूफ करने के लिए बोल दिया, तो आप क्या करोगे? आप फटाफट से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे। ठीक, नाम दे देते हैं इसको, ये दे देते हैं ए, ये दे देते हैं बी, और इसे दे देते हैं सी। अब हमें बोला है, हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, इसका मतलब हमारा सबसे पहली चीज क्या क्लिक करती है? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लगा देंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, एच स्क्वायर हमारा क्या है? ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमारा क्या है? ये वाला हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ए सी का होल स्क्वायर प्लस बेस, बेस है हमारा बीसी, तो बीसी का होल स्क्वायर। ठीक, अब पूरी इक्वेशन को आप कर दो डिवाइड किससे? हाइपोटेन्यूज से। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, है ना? तो याद रखना, हमें पूरी इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना है। ओके, तो ए बी स्क्वायर से यदि आप इसको डिवाइड कर दोगे, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, जस्ट फॉर नॉलेज, ये यदि आ गया प्रूफ दैट में, तो आपको बनना चाहिए, है ना? तो हम क्या करेंगे? ए बी का आप स्टेप वाइज लिखोगे, तो हम कर देते हैं पूरी इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से डिवाइड। ए बी स्क्वायर, ये भी हो गया, सॉरी, ये अपॉन में
स्क्वायर, इसके भी अपॉन में ए बी स्क्वायर। देखो सबके अपॉन में मैंने क्या किया, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर हो गया कैंसिल, जीरो बिल्कुल मत लिखना, ये हो जाता है 1, है ना। 2 से 2 कैंसिल करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जीरो लिख देते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो 2 से 2 डिवाइड करते हैं तो 1 लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ हमारा क्या हो रहा है देखो, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ठीक। और दूसरा प्लस में बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, यदि हमने इसको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में लिखा तो ये हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू, ए सी है हमारा परपेंडिकुलर तो पी, और ए बी है हमारा हाइपोटेन्यूज इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ बी सी है हमारा बेस का बी और हाइपोटेन्यूज है हमारा एच, ये हो गया होल स्क्वायर। डन। अब ध्यान से देखो, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब पंडित जी को कौन याद नहीं रखता है ना, ये सब इरेज कर देते हैं हम। लेट्स इरेज ऑल दिस। हाँ, डन। अब पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, बेस्ट है ना, याद रखने के लिए। ये होता है हमारा साइन थीटा, ये होता है हमारा कॉस थीटा, और लास्ट वाला होता है हमारा टेन थीटा। इन्हीं को रेसिप्रोकेट करके हम कोसेक, सेक और कॉट लिख देते हैं, राइट। तो देखो P अपॉन H की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा। 1 इज इक्वल टू, यहाँ आई गेस आपको दिखेगा नहीं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1 इज इक्वल टू P अपॉन H का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि P अपॉन H हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है ना। और प्लस देखो b अपॉन एच, तो b अपॉन एच हमारा ये वाला है कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। बस यही तो आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी थी, है ना। तो इस तरह से आप आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसी इक्वेशन को एक बार साइन से डिवाइड करोगे तो आपको सेकेंड वाली आइडेंटिटी मिल जानी है, और इसी सेम इक्वेशन को आपको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है तो आपको थर्ड आइडेंटिटी मिल जानी है, ठीक। तो वो इजी होगा आपके लिए। और इस तरह से यदि याद रखोगे ना तो फॉर्मूला आइडेंटिटीज याद रख, तीन ही तो आइडेंटिटीज है, इन तीनों को इजिली आप याद रख सकते हो, है ना। तो इतने ही हमारे फॉर्मूलाज, इतने ही नहीं बोलना चाहिए, इन्हीं को रिवर्स कर करके हमको यूज करना पड़ता है, तो इट मींस लॉट, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पेन और कॉपी तैयार रहनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करोगे, फिर मैं बताऊंगी कि कैसे करना है, ठीक। मैच करेंगे आंसर। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इजी बिजी इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है तो बनना चाहिए आपको, फटाफट अटेम्प्ट कर लो। डन। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। यहाँ हमें दिया हुआ है NA इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ठीक। तो अब हमें देखो A और B, कॉस A, कॉस B, कॉस A और साइन B चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे टेन थीटा से। टेन थीटा होता है हमारा क्या, अभी हमने देखा था पंडित बद्री प्रसाद का P, हर हर भोले का B, तो टेन थीटा होता है हमारा P अपॉन B। तो इसे कंपेयर कर लेते हैं P अपॉन B से। तो परपेंडिकुलर हमें, अच्छा एक कांस्टेंट K ले लेते हैं, ठीक, जब भी हम इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा P इज इक्वल टू K, K इंटू, इसे K से इंटू करेंगे, इसे भी हम K से इंटू करेंगे। तो P को कंपेयर करेंगे तो K हो जाएगा, K वन सा K, और B हो जाएगा हमारा √3K। तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर मिल चुका है, हमें बेस मिल चुका है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल लेते हैं, बाय PTH हम निकाल लेते हैं हमारा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, यहाँ पुट कर देते हैं P स्क्वायर हमारा K स्क्वायर है, प्लस √3K है और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया हमारा K स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 3K स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4K स्क्वायर। अब ये हमें किसकी वैल्यू मिली है, ये हमें H स्क्वायर की वैल्यू मिली है। हमें क्या चाहिए, H चाहिए, है ना। तो अंडर रूट कर देते हैं, रूट हट जाएगा, ये 2K स्क्वायर है, रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2K। तो हाइपोटेन्यूज हमें क्या मिल गया, 2K मिल गया, ठीक। हमें मिल गया हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस। अब ध्यान से एक बात अच्छे से समझना, हमें ये बेस एंगल देखना बहुत जरूरी है बच्चों। बेस एंगल हमें देख के फिर डिसाइड करना है कि कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस। बेस एंगल के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है ना। सबको मालूम होगा क्योंकि हम ये रिवीजन कर रहे हैं, है ना। ये है हमारा, लेट सपोज A और B है, हमारा बेस एंगल A और B ही ले सकते हैं। तो राइट एंगल एट C है, तो ये जो राइट एंगल 90 डिग्री वाला ये C हो जाएगा। किसी को भी आप A ले लो, किसी को भी आप
बी ले लो। सी हमें 90 डिग्री चाहिए। अब हमारा ये साइन ए है, तो जब हम साइन ए बोल रहे हैं तो बेस एंगल हो गया हमारा ए, तो ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, नॉर्मली जैसा होता है। तो जब हम साइन अच्छा, अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमेशा ऐसा रफ डायग्राम बनाना आप, हमें जो वैल्यूज मिल गई है उनको आप पुट कर देना। हमें पी की वैल्यू क्या मिली है, 1k मिली है, तो लिख देते हैं 1k, के लिखो चाहे 1k लिखो। फिर हमें बेस की वैल्यू क्या मिल गई है, बेस हमें मिल गया है √3k। √3 को थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, बेस हमारा b इज इक्वल टू √3k मिला। और हाइपोटेन्यूज हमें अभी निकाला, ये हमें मिला 2k। ठीक, ये नॉर्मली हो गया हमारा के, ये नॉर्मली हुआ जब हमारा बेस एंगल ए है। अब देखो हमें क्या निकालना है, साइन ए में तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो हमारा बेस है वही रहेगा और जो हमारा परपेंडिकुलर वही रहेगा। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ हमारा परपेंडिकुलर क्या है, 1k है, तो हमने लिख दिया 1k। और हाइपोटेन्यूज तो हमारा 2k ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज में तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो चेंज भी नहीं होता है। तो k से k कैंसिल होके साइन ए मिल गया हमें 1/2। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसे इरेज कर दूं। डायग्राम बहुत मस्त है, डायग्राम तो इरेज नहीं कर सकते, अभी हमको यूज करना है। साइन ए मिल गया, अब देखो कॉस बी निकालना है। कॉस बी मतलब अब हमारा बेस एंगल हो गया बी, तो ये हमारा हो जाएगा 1k, हमारा हो जाएगा बेस, और 3√3k हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। इसी चीज को आपको याद रखना है, बेस एंगल हमेशा बेस लाइन जो रहती है वो बेस एंगल से कनेक्टेड रहती है। ओके, तो अभी हमारा बेस क्या हो गया 1k, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, हमें निकालना है कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बी विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमारा बेस क्या है, हमारा बेस है 1k, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1k, और डिनोमिनेटर में हमें हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 2k। यहाँ पे भी अगेन हमें क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। ओके, हमें मिल चुका है हमारा कॉस बी, हमें मिल चुका है साइन ए। कॉस ए निकाल लेते हैं, कॉस ए के समय पे बच्चों अगेन बेस में हमारा ए एंगल आ गया, तो √3। अब फिर हमारा क्या हो गया है, बेस। इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे ही हमारा बेस चेंज होता है, बेस एंगल चेंज होता है, तो बेस चेंज हो जाता है। अब हमारा बेस एंगल ए है, तो बेस हमारा √3k है, और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1k। अब क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है, तो निकाल लेते हैं। कॉस ए विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो चेंज कैसे होता है, अब हमारा बेस क्योंकि √3 हो गया है, तो यहाँ आ जाएगा √3k, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा 2k है। देखो चेंज आ रहा है कि नहीं, देखो दोनों कॉस है, लेकिन बेस एंगल के कारण हमारी वैल्यूज चेंज हो रही है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ये हो जाएगा हमारा √3/2। लास्ट हमारा साइन बी है, फटाफट निकाल लेते हैं। साइन बी में बेस अब हो गया हमारा ये 1k। ठीक, तो हमारा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रहता है। अब क्योंकि हमारा बेस जो है वो 1k है, तो हम परपेंडिकुलर किसको लेंगे, √3k को। तो ये हो गया हमारा √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सोचने की जरूरत नहीं है, 2k ही रहेगा। ये भी आ गया हमारा √3/2। ठीक, तो इस तरह से बच्चों बेस एंगल जब चेंज होता है तो आपको बेस चेंज करने की जरूरत है, बस इसमें यही ध्यान रखने की बात है। चलो फटाफट सारी चीजों को पुट करते हैं और इस इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं। किस इक्वेशन की वैल्यू, लेट्स सी, पीछे पेज है क्या, ओ इसमें पेज नहीं है, तो यही कंटिन्यू करते हैं। हमें निकालना है क्या, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। ओके, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन ए आया है हमारा 1/2 इंटू कॉस बी आया है हमारा 1/2 प्लस साइन बी आया है, नहीं कॉस ए पहले पुट करना है, कॉस ए हमारा √3/2 आया है, और साइन बी भी हमारा √3/2 आया है। तो सबका पहले यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि देखो साइन कॉस ए इंटू साइन बी है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, माय मिस्टेक। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 विल बी 1/4, और यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा √3 इंटू √3 विल बी 3, और 2 2 हो गया 4, तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया, एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 4/4। तो यू आर गोइंग टू गेट वैल्यू एज 1। तो इस इक्वेशन की वैल्यू आपको फाइनली आंसर में क्या लिख देनी है, दिस इज इक्वल टू 1। ओके, इजी क्वेश्चन था, बस बेस एंगल का मुझे इसमें फंडा समझाना था आपको, इसलिए ये क्वेश्चन लिया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आप ट्राई करो, देन आई विल टेल यू हाउ टू डू इट।
फिर आंसर भी मैच करेंगे। डन। चलो देखते हैं क्या करना है इसमें। यहाँ पे हमें बोला है इफ k प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा विद इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज एंड 1 माइनस साइन थीटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये सारे क्वेश्चंस ना 1 मार्कर वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिए हुए हैं, थोड़े से ट्विस्टेड रहते हैं लेकिन फटाफट आंसर आ जाएगा आपका। देखो कैसे करना है। सबका यदि आंसर आ गया तो वेल डन। इसका आंसर चेक करते हैं सही आ रहा है कि नहीं। ये दिया हुआ है k प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बच्चों ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसमें एल्जेब्रिक फॉर्मूले सारे यूज करने हैं हमें। बहुत जरूरी है कि आप ये वाला फॉर्मूला तो रट लो। a प्लस बी बहुत सारे बच्चों को सबको रटा होगा, आई नो। a माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको थ्रू आउट ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार यूज होना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी हमारा 1a है और साइन थीटा जो है वो b है, तो यहाँ a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी आ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो चलो इसको चेंज करते हैं। ये हो जाएगा हमारा k प्लस 1 एज इट इज लिखते हैं इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं सॉरी सेक स्क्वायर थीटा a प्लस बी ए माइनस बी की जगह हम क्या लिख देंगे ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। b हमारा साइन स्क्वायर है, सॉरी साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा। डन। अब यहाँ ध्यान से देखें कौन सी आइडेंटिटी, इसलिए मैंने बोला हर पेज में जैसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन मिलता है ना बच्चों, पहली चीज जो आप करोगे वो आप तीनों आइडेंटिटी को साइड में लिख देंगे। ठीक, उससे हमारा जो सोल्यूशन होता है वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उन आइडेंटिटीज का कहीं ना कहीं यूज होता ही है। यहाँ पे हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली। क्या किया है, साइन को ट्रांसपोज कर दिया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डन। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगी कॉस स्क्वायर थीटा, आपने भी वही लिखा होगा है ना। तो k प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा इनटू साइन कुछ नहीं है मतलब यहाँ मल्टीप्लाई इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन एक आइडेंटिटी लगने वाली, आइडेंटिटी तो नहीं फॉर्मूला, रेशियो वाला फॉर्मूला लगने वाला। क्या लगने वाला है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो इस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब इजी आ जाएगा है ना, इजी बिजी। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। जो जो आप फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं उसको आपको ऐसे स्पेसिफाई करना मस्ट है। मतलब 1 मार्क्स का भी आया ना तो इतने स्टेप्स ही है बस, तो फॉर्मूला लिखना तो मस्ट है। ठीक, फॉर्मूले में हाफ मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो यहाँ से गया हमारा सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा 1 प्लस के इज इक्वल टू कैंसिल होके जीरो मत कर देना, ये 1 होगा है ना, तो k विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जानी है 0 आ जानी है। ठीक है, आप सबकी 0 आई होगी है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आएगा तो इजिली बन जाएगा आपको, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फटाफट करो। डन। चलो देखते हैं कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है क्योंकि इजी होगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या 2, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को हम ट्रांसपोज करके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ बच जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2। अब साइन की कौन सी वैल्यू, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रट लेना। अच्छा रटता यदि नहीं है आपको तो देखो ट्रिक मैंने बताया हुआ है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। मेरे जो ट्रिक्स हैं उसको आप देख लेना एक बार, फटाफट आपको याद हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज और जो रेशियोज वैल्यूज है हमारी। तो ये देखो साइन थीटा निकालने की वैल्यू मैं अभी बता देती हूँ आपको, डोंट वरी। ये होता है 1/4 2 अपॉन अच्छा 0/4 से स्टार्ट करेंगे, 1/4 2/4 3/4 और लास्ट 4/4, इतने ही रेशियोज रहते हैं। इन सबको आप फटाफट कर दो अंडर रूट। डन। अच्छा जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये 1 आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है बिल्कुल ये कैंसिल हो जा रहा है, तो देखो बचेगा क्या, 0 तो कुछ नहीं कर सकते, 0 का 0 ही हो रहा है बेस्ट। यहाँ पे 1/4 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल के 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1/√2। ध्यान से देखो 1 तो बाहर आ जाएगा, √2 अंदर बेचारा रह जाएगा है ना, और यहाँ देखो √3 अंदर रह जाएगा।
और 4 का बाहर स्क्वायर रूट निकाल के 2 बाहर आ जाएगा, है ना? फिर यहाँ पे 1 1 है तो ऑब्वियसली 1 और 0 तो 1 और 0 होने हैं। तो देखो ये साइन की वैल्यूज आ जाएंगी फटाफट। यदि आपको याद नहीं हो रही है ना, तो इस ट्रिक को याद रखना। फटाफट आपकी सारी वैल्यूज आ जाएगी और आपके क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। अब इसी को आप उल्टा कर दोगे ना, कॉस की वैल्यूज आ जाएगी। कॉस यहाँ से स्टार्ट होता है, ये कॉस 0 होता है, ये कॉस 30, 45, 60 और 90। ठीक, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें तो √3/2 कौन सी वैल्यू होती है? साइन की, साइन 60। तो यहाँ हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू, सॉरी साइन 2 थीटा है, मैंने स्क्वायर लगा दिया ना, यहाँ तो स्क्वायर ही था। ये साइन 2 थीटा है बच्चों, है ना? ये 2 थीटा है, देखो क्वेश्चन में साइन 2 थीटा। अब √3/2 की वैल्यू क्या हो गई? साइन 60 डिग्री। अब क्या करेंगे? देखो दोनों साइन है तो कंपेयर कर देते हैं एंगल को। तो बाय कंपेयरिंग एंगल हमें क्या मिल जाएगा? 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 60/2 विच इज इक्वल टू 30। तो आई गेस सबका 30 आया कि नहीं? 30 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्कर में आने वाले हैं और देखो थोड़े से ट्रिकी होते हैं लेकिन इजी है ना? 4 स्टेप में आ गया आंसर। तो मार्क्स तो हमें कहीं मिस नहीं करने हैं बच्चों, सारे के सारे। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें से एक भी मार्क्स कट नहीं होने चाहिए। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है ना डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट पैटर्न के, सारे मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। इस सीरीज को आप करोगे तो आपको मजा तो आने ही वाला है, साथ ही में आपका बेस्ट प्रिपरेशन होने वाला है। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगेन इजी बिजी क्वेश्चन है, जिसको टेबल याद है उसके लिए तो ये 2 मिनट का काम है। कर लिया? चलो देखते हैं। सबसे पहले फटाफट वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ साइड में मैं वैल्यूज लिख रही हूँ। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है। देन हमारा क्या है? साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू अगेन √3/2 ही होती है, अभी हमने पीछे देखा। देन क्या है? cos 60। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है? इसका जस्ट अपोजिट चलते हैं, 1/2 हो जाएगी। और 60 cos 60 जो होती है वही साइन 30 भी होती है ना, अभी हमने देखा था रेसिप्रोकेट होके निकालते हैं। तो रेसिप्रोकेट नहीं, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकेट नहीं बोलना चाहिए मुझे। ये हो गया साइन 30 विल बी इक्वल टू अगेन 1/2 हो जाएगा। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारा। cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस यहाँ पे भी √3/2। ठीक, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है? ये 1 है, प्लस cos 60 है हमारा 1/2 प्लस साइन 60 भी 1/2। अब डिनोमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में। ये हो जाएगा हमारा 2 वन टाइम, और ये √3 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा? देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इन तीनों का एलसीएम हो गया हमारा 2। ठीक, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नीचे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 2 प्लस यहाँ 1 प्लस 1। सो दिस विल बी इक्वल टू, नीचे लिखे, ये हो जाएगा 2√3। यहाँ शायद ना आ पाए, है ना, ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं। ये कर दिया हमने मार्जिन ड्रॉ, बहुत ही खराब आई है। यहाँ देखो √3 प्लस √3 हो गया 2√3, अपॉन में हमारा 2 चल रहा है, देन ये हो जाएगा 4/2। तो देखो यहाँ पे आप बहुत अलग-अलग बच्चे अलग-अलग तरह से कर सकते हैं। मैथ्स में तो कितने सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। कई बच्चे यहाँ से 2 से 2 को कैंसल कर देंगे, 2 से 4 को कैंसल करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। लेकिन जिनको दिक्कत होती है ना इस तरह के सिंप्लीफिकेशन में, तो देखो ये A, ये B, ये C और ये D आ रहा है। तो हम हमेशा क्या करते हैं? नीचे A से D को मल्टीप्लाई, A इंटू D, और बीच वाले 2 को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में B इंटू C हो जाता है। तो यहाँ देखो क्या होगा? यहाँ पे हमारा 2√3 इंटू लास्ट हमारा 2 है तो 2 लिख दिया, और बीच वाले 2 क्या है? 2 इंटू 4 हो गया। कैंसिल तो हमें ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। ये हमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? √3/, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक, तो आया सबका यही सेम आंसर? अच्छा, नहीं यदि आ रहा है तो डोंट वरी, इसी तरह के क्वेश्चंस तो आने हैं, आप फटाफट इसको एक बार देखो, दोबारा फिर ट्राई करो, यू विल बी एबल टू डू इट, है ना? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सबको इरेज कर दूं? ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ट्राई इट, फटाफट ट्राई कर लो। डन, चलो देखते हैं। अच्छा,
एज आई टोल्ड यू अर्लियर, देखो सिंपल सिंपल बहुत, ये तो चुटकियों में आने वाला क्वेश्चन है। मतलब एक स्टेप दो स्टेप करोगे आपका आंसर आ जाना है, लेकिन आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। यहाँ ध्यान से देखो, ये जो है 1 + tan² थीटा, अभी हमने पीछे देखा था 1/tan² थीटा एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है कुछ। तो देखो यहाँ पे 1 + tan² थीटा, ये हो जाएगा हमारा sec² थीटा। मैंने बोला था सी के साथ सी को सोचना, और बचा हुआ 10 और sec है तो उन दोनों का रिलेशन बनता है। तो यहाँ इन प्लेस ऑफ 1 + tan² थीटा हम क्या लिख देंगे, sec² थीटा, राइट। तो देखो क्वेश्चन कितने इजिली सॉल्व हो जाएगा। ये है हमारा sin² थीटा प्लस 1 + tan² थीटा की जगह हम लिख देंगे sec² थीटा। सेक का सी कहाँ गया मेरा, sec² थीटा। अब sec² थीटा क्या होता है बच्चों, sec² थीटा जो रेशियो वाला आपका फॉर्मूला है, ये होता है 1/cos थीटा। इसीलिए मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। सारे फॉर्मूलाज यदि आपके दिमाग में है ना, तो आपको फटाफट सारे क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पे हमको क्या पुट करना है, 1/cos थीटा पुट कर देना है। चलो पुट कर देते हैं। यहाँ हो गया हमारा sin² थीटा प्लस 1/cos 1 ये वन तो ये वाला है ना। और sec² थीटा की वैल्यू भी हमारी 1/cos² थीटा होगी। अच्छा देखो, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, मतलब sec² थीटा इज इक्वल टू 1/cos² थीटा। तो sec² की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/cos² थीटा। ठीक, अब देखो ये क्या हो जाना है, ऊपर चला जाना है ना, मल्टीप्लाई हो जाना है। तो ये हो जाएगा हमारा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। अगेन एक और आइडेंटिटी यूज हो गई, क्या, sin² थीटा, यहाँ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा शायद, यहाँ लिखती हूँ sin² थीटा प्लस cos² थीटा होता है हमारा 1। तो आपका वैल्यू क्या आ जाना है, 1 आ जाना। तो द वैल्यू ऑफ sin² थीटा प्लस 1 + tan² थीटा विल बी 1। इसका आंसर 1 आना चाहिए। देखा कितना 4 स्टेप में आंसर आ गया। दो आइडेंटिटीज एक ही क्वेश्चन में यूज हो गई, इसीलिए मैंने बोला तीनों आइडेंटिटीज साइड में लिख लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट्स टर्न द पेज। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। इस तरह का क्वेश्चन पहले हमने किया हुआ है, फटाक से कर डालो, बनना चाहिए। देखो दिख रहा है 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, सबका आ गया होगा आंसर। चलो देखते हैं कैसे करना है। ओके लेट्स टेक द पेन। कहाँ गया मेरा पेन, आ गया। तो यहाँ 1 सबका आ गया होगा, है ना। ये है 1 + tan² थीटा। अगेन देखो दो दो आइडेंटिटीज यूज हो रही है यहाँ पे। ये है 1 + tan² थीटा। यदि आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, तो थोड़ा स्लो कर लेना, स्पीड को। tan² थीटा ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट में, और यहाँ अगेन देखो a + b, अभी पीछे किया था, a - b का फॉर्मूला लग रहा है, विच इज इक्वल टू a² - b²। देखो 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, तो यहाँ लगा देते हैं हमारी जो फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 1² - sin² थीटा। और देखो दोनों जगह आइडेंटिटी लग रही है। हमारा 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, अभी जस्ट नाउ पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था हमने। और 1 - sin² थीटा होता है हमारा cos² थीटा। साइन का कॉस के साथ रिलेशन। तो देखो दोनों जगह आइडेंटिटी, अगेन दोनों आइडेंटिटी यूज हुई है। दो दो आइडेंटिटी एक ही क्वेश्चन में, लेकिन 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो 1 + tan² थीटा क्या हो जाएगा, sec² थीटा इंटू कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ हो जाएगा cos² थीटा। रेशियो लगा देते हैं, अभी पीछे देखा था sec² थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos² थीटा, है ना। सेक का कॉस से रिलेशन, इसीलिए सारे फॉर्मूलाज रिवाइज किए थे। फटाफट उसको बार बार देख लेना, बार बार देखना तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/cos² थीटा इंटू cos² थीटा। ये क्या है, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 1। सारे आंसर्स 1 आ रहे हैं। चलो अच्छा ही है। चलो 1 आया, सबका आया नहीं, एक √3/2 भी आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबका यही आया होगा, है ना, ये इजी था। पीछे 2 क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। चलो फटाफट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, फटाक से करो।
डन करें। चल देखो कैसे करना है हमें। यहाँ हमें बोला है, गिवन में हमें दिया है कि साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 है। देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस पावर 4 अल्फा। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको देखो। यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है इसको स्टार्ट करते, इसको लेके चलेंगे और यहाँ तक पहुंचेंगे। कैसे देखो, यहाँ पे अगेन आइडेंटिटी, यहाँ हमें दिख रहा है कि हमें मिल सकता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं थीटा के टर्म्स में फॉर्मूला लिख रही हूँ, अल्फा वहां लिखेंगे क्वेश्चन में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो हमें तो कॉस के टर्म्स में ही आंसर चाहिए, तो हम इसे इस इक्वेशन को यूज करेंगे। इफ वाला वैसे भी गिवन में रहता है और उसका हमको यूज करना ही है ना। तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 है। साइन अल्फा को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये बचेगा हमारा साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा को ट्रांसपोज कर देते हैं, सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फॉर्मूला तो इसी के साथ है ना, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ थीटा लिखा है लेकिन फॉर्म यहाँ क्वेश्चन में हमें अल्फा लिखना है ना। तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। और यहाँ देखो क्वेश्चन में हमें मिल गया कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा। तो इंस्टेड ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा हम क्या पुट कर देते हैं, साइन अल्फा। तो चलो एक्सप्रेशन ले लेते हैं। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस 4 अल्फा। ठीक, अब देखो ये एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट छोटा सा है वो तो बन ही जाएगा। ये हो जाएगा, कॉस बड़ा सड़ा आ गया, ये है हमारा कॉस। अच्छा हैंड राइटिंग पे मत जाना हाँ प्लीज। अच्छा ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को हम डिवाइड करके 2 इंटू 2 में अलग अलग कर देते हैं पावर को। यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मालूम है साइन अल्फा, चलो पुट कर देते हैं साइन अल्फा प्लस, यहाँ हमें अगेन कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे, साइन अल्फा। तो यहाँ पे भी पुट कर दिया हमने साइन अल्फा का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट, ये देखो साइन अल्फा का होल स्क्वायर ही होता है क्या, साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, एक ही, दोनों एक ही चीज है यहाँ 10th क्लास तक। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और एक चीज देखो, ऊपर हमें इसी की तो वैल्यू दी हुई है, गिवन में हमें दिया है इसकी वैल्यू क्या है, 1, सो दिस इज गोइंग टू बी 1। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया था जो हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, और हमें वैल्यू क्या मिल गई, 1। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर कॉस मिल गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस 4 अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक, था ना मजेदार क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मजेदार आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, चलो फटाफट प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, थोड़े से डिफिकल्ट होने वाले हैं, धीरे धीरे फटाफट करो। डन, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगेन दिमाग में तीनों आइडेंटिटीज होनी चाहिए, और मैंने पहले भी बोला फिर बोल रही हूँ, जैसे ही आपने ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन देखा और प्रूव दैट वाला क्वेश्चन देखा, तो साइड में तीनों आइडेंटिटी आप लिख देंगे, फटाक से हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हमें किस आइडेंटिटी को यहाँ यूज करना है। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा जो हम इसमें ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके चलते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड तक पहुंचते हैं जनरली, अदरवाइज आप राइट से लेफ्ट भी आ सकते हो। तो यहाँ पे हम इक्वेशन तो हमें इस तरफ की अच्छी दिख रही है, तो यहाँ हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं एल एच एस, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में है हमारा 1 प्लस कोसेक थीटा। तो इसको क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें देखो सी और सी, कॉट और कोसेक, इनका रिलेशन है हमारे पास। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इंस्टेड ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक, कोसेक की जगह मैंने कॉस लिख दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम यही लिखने वाले हैं। तो यहाँ हम 1 को एज इट इज रहने देंगे, कॉट थीटा की जगह हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं माइनस 1, और अपॉन में हमारा क्या है, 1 प्लस कोसेक, 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक,
इक्वेट करते चलते हैं। अब देखो ध्यान से, इसे 1 है, 1 को मैं 1 स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ, है ना? तो यहाँ हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है हमें। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी, a माइनस बी। बच्चों मैंने आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यूब वाले भी। ट्रिग्नोमेट्री में दोनों का मिक्सचर रहता है ना? तो ये आइडेंटिटीज लगते ही है हमें। तो यहाँ पे हम लगा देंगे a प्लस बी, a माइनस बी। तो देखो क्या आ जाएगा हमारा, ये है हमारा 1 प्लस, ये a हो जाएगा हमारा, ये b हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी मतलब कोसेक थीटा प्लस 1, 1 अच्छे से लिख देते हैं 1, और कोसेक कोसेक थीटा माइनस 1, ठीक। और नीचे हमारा क्या है? देखो कोसेक थीटा प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस कोसेक थीटा लिखो, एक ही बात है, प्लस है दोनों के आगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या? कोसेक थीटा प्लस 1। इसको जस्ट मैंने उल्टा कर दिया, क्यों? क्योंकि ये दोनों दोनों देखो कैंसिल हो रहे हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या है यहाँ पे? कोसेक थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हमारा 1 प्लस, यहाँ विद इन ब्रैकेट है हमारा कोसेक थीटा माइनस 1, ब्रैकेट खोल देते हैं तो 1 से 1 उड़ जाएगा। ये हो गया हमारा कोसेक थीटा माइनस 1। तो अगेन देखो 1 से 1 गया काम से, ये माइनस 1, ये प्लस 1 गया काम से। वी आर लेफ्ट विथ व्हाट? वी आर लेफ्ट विथ कोसेक थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था, कोसेक थीटा व्हिच इज आर RHS। हेंस प्रूफ्ड। ठीक था ना? मजेदार क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो फटाफट ट्राई करो आप। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10 सेक, 10 सेक देख के कुछ समझ याद आ रहा होगा। 10 और सेक बहुत इजी है। डन। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। चल सॉल्व स्टार्ट करते हैं। देखो 10 और सेक को देख के ही मुझे याद आ रही है आइडेंटिटी, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो एज यूजुअल हम लेफ्ट लेके चलते हैं, राइट तक पहुंचते हैं। तो LHS ये हमारा क्या दिया हुआ है? ये दिया है 10 पावर 4 अल्फा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक, रिप्लेस कर देते हैं इसको। पहले 10 पावर 4 को स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब रिप्लेस कर देते हैं 10 को सेक से। तो 10 स्क्वायर अल्फा की जगह देखो ये हमें क्या मिल जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल जाना है। तो 10 स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अल्फा है तो अल्फा के टर्म्स में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा विद इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा, ओ थीटा लिख दिया मैंने, अल्फा, अल्फा माइनस 1। ठीक, अब क्या करेंगे इसको? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब भी मैंने बताया कि सारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये यदि हमारा a है और ये b है तो इसका होल स्क्वायर निकालना। तो ये होता है क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे पुट कर देते हैं। अच्छा माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस कर देती हूँ, और सिर्फ ये चेंज होता है माइनस में, 2ab है ना, इसके आगे माइनस आता है। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो बड़ा डेंजरस आ गया, होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 ही लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर करो, पावर 10 कर दो, 1 ही रहेगा। पावर 1000 कर दो तो भी। तो यहाँ माइनस में 2 इंटू सेक स्क्वायर अल्फा। देखो ध्यान से यहाँ स्क्वायर लगाना, बच्चे यही गलती कर देते हैं। हमारा a है सेक स्क्वायर अल्फा, तो ये 2 इंटू a लिख रहे हैं हम। यहाँ हमें सेक स्क्वायर अल्फा लिखना बहुत जरूरी है, सेक अल्फा मत लिख देना। ठीक, इंटू 1, 1 लिखे नहीं लिखे, चल लिख देते हैं, एक बार तो लिखना बनता ही है। तो ये हो गया हमारा विद इन 1 ब्रैकेट, ए रख दिया, और बीच में हमारा प्लस है, भूलना मत, प्लस लगाया। यहाँ सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है। ठीक, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से सेक पावर 4 अल्फा, ठीक, स्क्वायर और 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 हो गया। पावर, पावर्स एंड एक्सपोनेंट एंड पावर्स याद रहना चाहिए, है ना? यहाँ क्या हो गया हमारा? 1 प्लस है
माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, 2 इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, यहाँ है हमारा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा और साथ ही में -1 है। तो देखो यहाँ से -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, है ना? और यहाँ देखो -2 सेक अल्फा है और यहाँ +2 सेक स्क्वायर अल्फा, -2 सेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, क्योंकि बिगर डिजिट के आगे माइनस है, तो यहाँ हमें क्या मिल जाना है? लेट्स चेंज द कलर। यहाँ हमें मिल जाएगा सेक पावर 4 अल्फा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, 1 से 1 तो कैंसिल हो चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं हमारे कहां तक? राइट हैंड साइड तक। देखो यही तो हमें प्रूफ करना था। हैंड्स बहुत इजी था, बस रिप्लेस करना था फॉर्मूला, आइडेंटिटी, एक ही आइडेंटिटी यूज होनी थी इसमें, तो उसको यूज करके हमें लेफ्ट से राइट में जाना था। तो आई गेस आपको भी बन गया होगा, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। आगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, मजेदार क्वेश्चन है, फटाफट अटेम्प्ट करो आप। डन हो गया? चलो देखें कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट है, अगेन सी और सी दिख रहा है, मतलब आइडेंटिटी यूज होने वाली है। कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना? हमारे पास कॉट है, हमारे पास कोसेक है, तो कौन सी आइडेंटिटी? इस आइडेंटिटी का यूज करके इजिली इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। देखो हम क्या करेंगे, कॉट को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस आइडेंटिटी का हमें यूज करना है, तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो यहां से हमें देखो कोसेक की वैल्यू मालूम है 3x, कॉट की वैल्यू मालूम है 3/x, पुट कर देते हैं वैल्यूज, तो हमें क्या मिल जाएगा? 3x का होल स्क्वायर माइनस 3/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो लगभग लगभग दिख रहा है ना सेम। तो अब फाइनली थोड़ी देर बाद हमें आंसर मिल जाएगा। दो स्टेप्स और, यहाँ है हमारा 9x स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इंटू 3x क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर माइनस 3 3 हो गया 9 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें कितना कॉमन निकालना है? हमें 3 चाहिए यहाँ पे, है ना? यहाँ हमारा 9 पूरा कॉमन ले लेते हैं क्योंकि विद इन ब्रैकेट हमें x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो पूरा का पूरा हम 9 कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से। तो मैं यहाँ क्या बच जाएगा? हमें बच जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म माइनस सेकेंड वाले टर्म में हमारा बच जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ब्रैकेट का तो ऑलमोस्ट आ गया हमारा, है ना? इज इक्वल टू 1 है हमारा। अब हमें क्या करना है? यहाँ हमें 3 चाहिए ना, तो कुछ नहीं करेंगे, 9 को स्प्लिट करेंगे और उसे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में। यहाँ हम 3 को स्प्लिट करेंगे, 9 को स्प्लिट करके 3 इंटू 3 करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो एक 3 को हम ट्रांसपोज करके ले जाते हैं राइट साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो इसी की तो वैल्यू हमको निकालनी थी। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ गया, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन 3। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, था ना मजेदार क्वेश्चन, थोड़ा अलग हटके, है ना? चलो इसी तरह के और क्वेश्चन है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो फटाफट ट्राई करो। ये तो एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन है, तो ये तो बन जाना चाहिए, है ना? इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन है। चलो हो गया, चलो देखते हैं कैसे करेंगे और इसका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ हमें दे रहा है कि ए 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, वेर 0 a plus b is greater than 0 degree, less than 90 degree and a is greater than b, then find the value of a and b। तो ये वाला जो पोर्शन है ये अभी हमें यूज ही नहीं है, हमें बस कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है? a प्लस बी और a माइनस बी पर। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हमें जो दिया हुआ है उसे फटाफट नोट कर लेते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है 10 a प्लस बी, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1, ठीक, और 10 की वैल्यू 1 किस डिग्री पे होती है? थीटा की किस डिग्री पे हमारी 10 की वैल्यू 1 होती है? तो 10 45 पे हमारी 10 की वैल्यू 1 होती है ना? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे इंस्टेड ऑफ 1? 10 45 लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10 a प्लस बी इज इक्वल टू
10, 45। चलो कर देते हैं एंगल्स को कंपेयर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 45। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाली इक्वेशन से हमारी दूसरी इक्वेशन आने वाली है, क्या है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू दिया है 1/√3। अब 1/√3 10 की किस वैल्यू में होता है, 10 30 इज इक्वल टू होता है 1/√3। इसीलिए टेबल याद रखना बहुत जरूरी है। 10 के तो वैल्यूज बहुत इजी है बच्चों, है ना। शुरुआत में 1/√3 याद रखना है, फिर बीच का तो 1 ही रहता है, और देन √3। बस ये तीनों याद रखोगे, स्टार्टिंग और लास्ट तो 0 और 1 है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 10a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ 10 30 डिग्री, तो 10 30। ठीक, अब बाय कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ऐड कर देते दोनों इक्वेशन को। अच्छा, एक माइनस में रहना चाहिए था ना, हाँ ये वाला माइनस में मैंने बाय मिस्टेक, एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता ही है, तभी तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब हम कर देते हैं ऐड इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा, यहाँ करें, ये हो जाएगा हमारा, एक के नीचे एक लिखते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 है, और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 30। ऐड कर रहे हैं तो हमें साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, b प्लस बी और माइनस बी हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया हमारा कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, टू, a प्लस a विल बी 2a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 75। a इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 75/2। इसे डेसिमल में निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 कैरी गया, तो 2 7 जा 14.5। तो हमारा a क्या आ रहा है, 37.5 डिग्री। b इजली निकल जाएगा, b की हमें इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में भी वैल्यू पुट कर देते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, नहीं 1 में पुट करते हैं। ठीक, हमें मालूम है a प्लस बी इज इक्वल टू है 45। a की वैल्यू हमारी है, इसको स्प्लिट कर देते हैं, a की वैल्यू है हमारी 37.5 प्लस b इज इक्वल टू 45 है। ट्रांसपोज कर देंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 37.5, कर देते हैं माइनस, ये है हमारा 45.0 लगा देते हैं, और ये 37.5, तो यहाँ आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, हाँ तो 7.5। तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 7.5। ठीक, तो इस तरह से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, और हमें थोड़ा सा चेंज करके दे सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे भी मैंने हल्का सा स्लाइड चेंज किया था क्वेश्चन में, है ना। तो इस तरह की वैल्यूज भी आपको मिल सकती है एंगल के तौर पे, a और b की वैल्यू। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सबको बन गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट ट्राई करो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार। डन, देखो क्या दिया है, इफ वाला पोर्शन हमारा क्या रहता है, गिवन वाला। तो हमें गिवन में दिया हुआ है √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। हमें फाइंड आउट करना है थीटा की वैल्यू, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कैसे करना है, जिसको बन रहा होगा वो तो अभी उसका आ भी गया होगा आंसर, है ना। तो यहाँ देखो, हमें जो दिया हुआ है वो लेके चलते हैं। हमें दिया हुआ है √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। हम क्या करते हैं, कॉस को कन्वर्ट क्या करते हैं, कॉस को ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक, और तो कोई हमारे पास यहाँ पे दूसरी वैल्यू तो दी नहीं है, हमको तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, और कोई इक्वेशन तो है नहीं जिसका यूज करेंगे। तो इसी को हमको कुछ ना कुछ चेंज करना है, जिससे हमें थीटा की वैल्यू मिल जाए। हम क्या करेंगे, √3 साइन थीटा को यही छोड़ते हैं, और कॉस को कर देते हैं ट्रांसपोज। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 है ना, मैंने 1 लिख दिया, ये देखो 0 है। कॉस को हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में है कॉस, तो ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 0 लिखने की जरूरत है क्या, 0 प्लस समथिंग विल बी दैट थिंग ओनली, कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू 1 में लिख सकती हूँ। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस को ले जाएंगे साइन के नीचे, तो ये हो जाएगा √3 साइन थीटा। इसे आप एक स्टेप में भी कर सकते हो, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ 2-3 स्टेप में। यहाँ 1 आ जाएगा, और जो नंबर है √3 उसको ले आते हैं नीचे, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो आ ही चुका है हमारा, ये रूट मल्टीप्लाई में है, यहाँ के 1/√3 हो जाएगा। एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट टेन थीटा। अगेन यूज हो गया हमारा रेशियो वाली जो आइडेंटिटी है, साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है ना? तो ये आइडेंटिटी यूज होनी है और यहाँ आ रहा है हमारा 1/√3। हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना है। तो टेन थीटा की किस वैल्यू पे 1/√3 होती है? तो टेन थीटा की 30 डिग्री पे हमारा 1/√3 होता है। जब थीटा हमारा 30 डिग्री होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिल गई हमारी थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। ठीक, इजी बिजी क्वेश्चन था, है ना? थोड़ा सा ट्रिक लगाना था। ठीक, अब इस तरह के देखो कितने वेरिएशन है ट्रिग्नोमेट्री में। तो इस तरह के क्वेश्चन अब यदि आपको आएंगे ना तो यू विल बी एबल टू डू इट, है ना? चुटकियों में बन जाएगा, अदरवाइज बहुत सोचना पड़ता है। बन तो जाता है लेकिन टाइम लग जाता है ना? चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, ट्राई करो आप। हो गया क्वेश्चन? देखिए कैसे करना है इसे। यहाँ देखो क्वेश्चन में हमें एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस, तो क्वेश्चन में हमें एलएचएस में क्या दिया है? साइन 4 थीटा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ कॉस 4 थीटा, और बहुत सारे बच्चों का आ भी गया होगा, जिनका आ गया वेल डन। तो ये है हमारा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये है हमारा एलएचएस। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, और नीचे तो डिनोमिनेटर कुछ कर नहीं सकते, हम एज इट इज लिख देते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो ऊपर हमारा एक और आइडेंटिटी लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये कहां से आया? बच्चों आपको मालूम है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? अब हमें क्या चाहिए? हमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो 2ab को कर दिया ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिल जाता है? ये फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ हमारा साइन स्क्वायर थीटा ए है और कॉस स्क्वायर थीटा बी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये फर्स्ट वाले में, है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले में, तो ये हो जाएगा ए हमारा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस बी हमारा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा है, और इसका क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। ठीक, फर्स्ट स्टेप ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया हमने। फिर माइनस है तो माइनस लगाया 2 इंटू ए क्या है हमारा? साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और बी क्या हो गया हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और डिनोमिनेटर में हमारा जो है उसे एज इट इज लिख देते हैं, क्या है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखो आइडेंटिटी लग गई क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1। तो कर देते हैं इस पार्ट को रिप्लेस यूजिंग 1। देख रहे हैं कौन से वाले पार्ट को? इस पार्ट को। इस पार्ट को हमें क्या करना है? यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो चलो लिख देते हैं इसको 1। तो यहाँ पे ओके, इरेजर सेलेक्ट कर लिया है ना मैंने। लेट्स टेक द पेन। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? यहाँ पे हम 1 स्क्वायर विल बी 1 ओनली, तो 1 ही लिखते हैं। माइनस ये हो गया हमारा 2, देखो सेम चीज आ रही है न्यूमरेटर में भी, साइन स्क्वायर। देखो यहाँ तो हो गया हमारा, ये पार्ट हो गया हमारा, ये पार्ट हो गया हमारा 1। तो बचा क्या? ये वाला पार्ट 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में भी हमारा यही है। देखो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो गया हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल, पूरा का पूरा, है ना? तो कैंसिल होने के बाद जीरो मत लिख देना, आंसर विल बी 1। तो हमारा क्या आ गया? राइट, विच इज आर RHS, हेंस प्रूव्ड। डन। तो देखो कितना 4 स्टेप में आया हमारा सोल्यूशन, लेकिन देखो ट्रिक क्या लगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतनी ही जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का फास्ट आपको दिमाग में उतनी जल्दी आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है ना? उतना ही आप फास्ट कर पाओगे। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फटाफट आप ट्राई कर लो पहले। हो गया? करें, देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में हमें जो एलएचएस दिया है उसको लेके स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं।
यहाँ हमें LHS में दिया हुआ है कॉट कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। देखो ये सिंपली दिख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगना है यहाँ पे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो लगा देते हैं इस फॉर्मूले को, तो क्या मिल जाएगा हमारा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है a माइनस बी का। चलो नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा बच्चों जब भी इस तरह के आइडेंटिटीज इस तरह के प्रूफ दैट रहते हैं ना, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए होते हैं तो हम सबको किसमें चेंज कर देते हैं? साइन और कॉस में। ये स्टेप याद रखना, जब आपको बहुत सारे रेशियोज में दिए हैं, मतलब कॉट में, कोसेक में, सेक में, है ना, सबको पहले चेंज कर लो आप साइन और कॉस में, तो आपको इजी होगा सॉल्व करना। तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। यहाँ पे हम कॉट को चेंज करेंगे कॉस अपॉन साइन में, और कोसेक को चेंज करेंगे 1 अपॉन साइन में। तो ये रेशियोज याद रखने आपको जरूरी है, इसीलिए कॉट थीटा होता है क्या हमारा? कॉस थीटा अपॉन कॉस और साइन में 1 अपॉन 10 नहीं करेंगे, कॉस और साइन सारी जगह पे हमारा कॉस और साइन आ जाना चाहिए। ये हो जाएगा, और दूसरा हम ले लेंगे क्या? कोसेक लेना है। कोसेक होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, इन दोनों को यूज कर लेते हैं, यहाँ थीटा होगा तो यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, डन। अब साइन देखो, सबके डिनोमिनेटर में हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया हमारा एलसीएम में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और ऊपर हमारा क्या आ जाएगा? जैसा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, अगेन आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? तो इस आइडेंटिटी को हम क्या पुट कर देंगे? कहाँ पुट कर देंगे? साइन स्क्वायर थीटा की जगह। तो पुट कर देते हैं इन आइडेंटिटी को, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा हमारा क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर भी हमारा एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है? हमारा ये फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी, लेट्स राइट इट, ए प्लस नहीं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमने पहले ही यूज कर चुका है ना। देखो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यदि आप कंपेयर करो तो कॉस यदि ए है, कॉस थीटा को यदि आप ए लो, 1 को यदि आप बी लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2 इंटू ए बी आ रहा है कि नहीं? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? देखो नीचे हमें 1 आगे है और कॉस बाद में है, तो यहाँ पे भी हम पहले 1 को आगे कर लेंगे। ये स्टेप याद रखना बच्चों, कॉस थीटा माइनस 1 फॉर्मूला मत बनाना, क्योंकि नीचे हमारा 1 माइनस कॉस थीटा है, तो फिर हमें कैंसिल करने में दिक्कत होगी। तो याद रखेंगे इस चीज को कि इस तरह का यदि हमें कोई कॉन्सेप्ट मिलता है या कोई इक्वेशन मिलता है, तो नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो ऊपर भी हमें फॉर्मूले में कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं बनाना है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक, तो 1 को कर देते हैं आगे और कॉस थीटा को कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को कर देते हैं पीछे। तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से पीछे देखिए, पेज है क्या? नहीं है, तो यहीं पे ये फॉर्मूलाज में इरेज कर दे रही हूँ, है ना? ये फॉर्मूलाज इरेज करके यहीं से करते हैं। हाँ, ये हो गए सारे फॉर्मूलाज इरेज। डन डन डन। ठीक, तो ये हो गए सारे फॉर्मूलाज इरेज। यहाँ से हमारा क्या आ जा रहा है? देखो पहले हम कर देते हैं इसको स्विच, तो 1 को लाते हैं आगे, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ए है हमारा 1
इसे लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। इंटू बी है हमारा कॉस थीटा। देखो फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, और नीचे हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है। सो मेनी आइडेंटिटीज आर यूज्ड हियर, है ना। तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला खुल रहा है ना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतने अच्छे से आपको, उतनी फटाफट आपके दिमाग में ये सारी आइडेंटिटीज आएंगी और दिमाग खुल जाएगा कि हाँ, इसके बाद हमको ये स्टेप करना चाहिए, इसके बाद हमको ये स्टेप करना चाहिए। इसीलिए इतने वेरिएशन लिए हैं इस बार इस वीडियो में मैंने। तो चलो इसको लगा देते हैं। नीचे हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। और मान के चलो ये वाला आपने यदि वीडियो देख लिया तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के फुल मार्क्स पक्के, है ना। तो क्योंकि वेरिएशन सारे लिए हैं, एक क्वेश्चन बस नहीं लिया है, एनसीईआरटी में है। साइन ए को हमें अलग अलग टर्म्स में जो अलग अलग रेशियोज में चेंज करना जो रहता है, वो वाला आप अच्छे से देख लेना। साइन को कॉस में चेंज करना, साइन को टेन में कॉट में चेंज करना, है ना। तो वो आप देख लेना, बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ कवर है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ हमारा बन गया ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए है हमारा 1 माइनस बी है हमारा कॉस थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक, और नीचे हमारा क्या है, उसको एज इट इज लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया, क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट। अब देखो एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था आपको कि 1 आपको आगे लिखना जरूरी है। यहाँ से एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा हो गया कैंसिल। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा ऊपर, और नीचे मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। और दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। दिस इज आर एच एस, यही तो हमारा क्या था, राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो मजेदार क्वेश्चन था, है ना। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार आ चुका है आपको, और ये इजी भी बहुत है। लास्ट क्लास में रख दिया है मैंने, लेकिन बहुत इजी है और कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो डन, देखें इसको कैसे करना है। अच्छा, लेट्स टेक अनदर कलर। यहाँ ले लेते हैं हम एक, देखो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जो हमें गिवन में दिया हुआ है। बड़ा कलर, चलो ये ले लेते हैं। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू। देखो रूट को देख के ही याद आ जाता है क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ बोथ साइड्स। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, और जब भी ये क्वेश्चन आएगा, इन केस ये क्वेश्चन आता है, तो यही यही सेम स्टेप फॉलो करने हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा रूट को हटाने के लिए रूट टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का बहुत बार देख चुका अब तो हमने। ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सारे प्लस में रहते हैं, प्लस 2ab। अब नेक्स्ट टाइम नहीं लिखूंगी, है ना, सबको याद होगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड वाला, और राइट साइड वाला तो रूट से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा, देखो आइडेंटिटी लग गई, इतना बड़ा साइन हो गया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ पुट कर देते हैं इन दोनों की जगह वह 1, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों की जगह हो गया 1, और स्पेसिफाई करना जरूरी है, ये फॉर्मूला आपको स्पेसिफाई करना है। ठीक, ये हो गया हमारा 1, और यहाँ बचा हमारा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, इज इक्वल टू 2 है। अब 1 को कर देते हैं ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 विल बी 1। ठीक, और 2 को ये मल्टीप्लाई में है ना, 2 सारे नंबर्स को हमको एक तरफ कर देना है, बस साइन थीटा और कॉस थीटा एक तरफ रखना है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो इसको लाके डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। इतना करके छोड़ देना है। ठीक, अब ले लेते हैं हमें जो प्रूफ करने के लिए दिया है उसे, और सारी चीजों को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमने ले लिया टेन थीटा, ये हमारा LHS है ना, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अभी हमने पीछे बहुत बार देख चुका है। प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब ले लेते हैं इनका LCM।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे मिल गया हमें साइन थीटा कॉस थीटा। अब जिसके डिनोमिनेटर में जो नहीं है, यहाँ पे हमारा कॉस नहीं है, साइन नहीं है, तो ऊपर आ जाएगा हमारा साइन इंटू साइन। साइन इंटू साइन विल बी साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। यहाँ पे हमारा कॉस नहीं है तो क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, प्लस है साइन में बीच में, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, फिर बन गई आइडेंटिटी। तो ये हमारी हो जाएगी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1, और डिनोमिनेटर में हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है 1/2। इसे कर देंगे हम, देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता, तो क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1/2 हो रहा है। जब डिवाइड को आप चेंज करते हो तो वो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो 1/2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2। तो सीधे सीधे मैं यहाँ आंसर में लिख दे रही हूँ क्या, दिस इज इक्वल टू, ठीक, और दिस इज व्हाट, दिस इज आर आर एच एस। आ गया, था मजेदार। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बच्चों, तो ये नेक्स्ट टाइम जब आपको आएगा तो यू विल बी एबल टू डू इट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, छोटा सा ट्रिक है। उसके बाद तो फटाक से हो जाना है, फटाक से ट्राई करो एक बार। डन, देखिए कैसे करना है इसको। यहाँ पे हमें गिवन में दिया हुआ है जो RHS LHS लेके चलते हैं, RHS पे जाएंगे, है ना। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या है प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर है प्लस 1/1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट वाला है हमारा क्या 1/1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जितनी भी चीजें हैं सबको किस में पहले चेंज करना है, हमें साइन और कॉस में चेंज करना है। तो जो साइन में है उनको तो एज इट इज रहने देते हैं, ये साइन और कॉस में जो है ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों तो एज इट इज। यहाँ देखो सेक की जगह हम लिख सकते हैं, सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा, है ना, और कोसेक थीटा होता है हमारा, कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। ठीक, तो दोनों को रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 1/1 प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर समझ में आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में 1/1 प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर तो हमको सॉल्व करना है, ठीक। ये दोनों तो एज इट इज चलेंगे, ये वाला और ये वाला एज इट इज चलाते हैं इन दोनों को। ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसे क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो नीचे आ जाएगा हमारा कॉस थीटा, यहाँ देखो नीचे कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर कॉस थीटा प्लस 1, है ना, और प्लस ये हो जाएगा हमारा 1 साइन थीटा प्लस 1। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, है ना, इस वाले को जैसे सॉल्व किया वैसे ही इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, है स्क्वायर कहाँ गए सारे स्क्वायर, अरे मैं भूल गई, यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ होगा स्क्वायर, यहाँ भी होगा स्क्वायर, और नीचे भी होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, डन। अब क्या करते हैं, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में, जैसे अभी लास्ट में पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 2 को ऊपर किया था वैसे, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर, और नीचे हमारा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। ठीक, दोनों एक ही चीज है, प्लस में है तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों का डिनोमिनेटर एक है, तो इन दोनों को एक साथ करते हैं, और ये इन दोनों का डिनोमिनेटर एक है, इन दोनों को एक साथ करते हैं। तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 1 साइन, साइन नहीं 1 है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ पे क्या है 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमें दोनों का एलसीएम, जो जो सेम सेम डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है ना, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट पेज है क्या? हाँ है, थैंक गॉड, इसमें है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन टाइम लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 टाइम, और ऊपर हमारा न्यूमरेटर में क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हमें दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा सिंपली आ जाएगा। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इतना बड़ा तो चाहिए ही नहीं है हमको। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो समझ में आ रहा है, कुछ हो रहा है, दोनों सेम सेम आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 आने वाला है हमारा, बस एक स्टेप और दूर है हम। यहाँ पे देखो दोनों को सेम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 टाइम लिख देते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो न्यूमरेटर में भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि देखो दोनों का डिनोमिनेटर हमारा सेम है ना, तो ऊपर का न्यूमरेटर चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ये भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे भी लिख देंगे क्या, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो मैजिक, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग है ना। ये गया काम से दोनों, ये गया काम से, इतना सारा सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 1 plus 1 which is equal to 2, and this is what? This is our RHS, है ना? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, दिखने में इतना बड़ा, आंसर तो आ रहा है 2, है ना? तो आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू डू इट डेफिनेटली, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट आप ट्राई करो पहले, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कैसे करना है। बहुत ही इजी बीजी सा क्वेश्चन है। हो गया, डन। चलो देखते हैं। अच्छा बच्चों, जितने भी हमारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस है ना, उनको करने का एक सर्टेन फॉर्मेट होता है। सबसे पहली चीज हमको क्या देख लेना चाहिए कि कोई डायरेक्ट हमारी आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं। 3 आइडेंटिटी है हमारी, है ना, उन तीनों में से कोई आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं, पहले ये देख लो। अच्छा, सेकंड स्टेप नहीं लग रही, तो नेक्स्ट स्टेप में देखोगे कि हमारा कोई कॉन्जुगेट लेने से हमारा सॉल्व हो रहा है क्या। कॉन्जुगेट क्या होता है, a प्लस बी है तो a माइनस बी वाला फॉर्म करके जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाते हैं हम डिनोमिनेटर में, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर भी नहीं है। तो बेस्ट हमारा थर्ड जो स्टेप है वो करेंगे, जिसमें हम सारे के सारे रेशियोज को किस में चेंज कर लेते हैं, साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमें सारे रेशियोज को क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज कर लेना है। टेन थीटा हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। एलएचएस ले लेते हैं सबसे पहले। लेट्स चेंज द कलर ऑल्सो। यहाँ एल एच एस में हम ले लेंगे, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, फिर प्लस में कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। ठीक, अच्छा फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, टेन को चेंज करते हैं और कॉट को भी चेंज करते हैं। तो यहाँ साइन थीटा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर यहाँ पे भी हमारा cos थीटा है, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, इन चीजों को आप स्पेसिफाई कर देना कि हमने टेन थीटा क्या लिया हुआ है और cot थीटा क्या लिया हुआ है। ये साइन अपॉन कॉस लिया है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। सारी चीजों को आपको स्पेसिफाई करते जाना है। cos थीटा अपॉन जितने भी आप फॉर्मूलाज यूज करोगे, आइडेंटिटी यूज करोगे, सबको आप यहाँ लिखना है साइड में। अब क्या करेंगे, अब सिंपली दिख रहा है, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, तो ऊपर आ जाएगा हमारा cos थीटा, प्लस यहाँ है हमारा साइन थीटा। ठीक, डन। अब यहाँ पे भी देखो प्लस लगाया, ये cos थीटा है तो cos थीटा लिख लिया। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगाया, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर भी आ जाएगा हमारा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखो, ये दोनों चीज हमको सेम मिल रही है। कौन सी दो चीज, देखो ये हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ना, प्लस है तो
हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों में से हम निकाल लेते हैं कॉमन। तो देखो क्या-क्या बच जाएगा? यहाँ हमारा बच जाएगा, यहाँ दोनों तरफ से हमने क्या निकाल लिया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक? तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमारा क्या बच गया? यहाँ सिर्फ साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा। तो यहाँ ऊपर बच गया साइन थीटा और नीचे हमारा बच गया कॉस थीटा। ठीक? प्लस यहाँ से भी साइन थीटा और कॉस थीटा को हटा दो तो ऊपर क्या बचा? न्यूमरेटर में कॉस थीटा बचा और डिनोमिनेटर में हमारा साइन थीटा चल रहा है तो साइन थीटा लिख दिया। ठीक? अब ध्यान से देखो, ये हमारा एज इट इज रहने देते हैं, इसको हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज कर देते हैं। यहाँ देखो, इसको एलसीएम लोगे आप तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? और ऊपर हो जाएगा क्या? जिसके डिनोमिनेटर में जो नहीं है ऊपर वो मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे हमारा, ये देखो, यहाँ पे हमारा कॉस थीटा है, साइन थीटा नहीं है, तो ऊपर साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? तो ये देखो, ये क्या आ रहा है? साइन, नीचे लिखना था ना, लेट्स इरेज इट फ्रॉम हियर। इसे हमें नीचे लिखना है यहाँ इस स्टेप में। तो जैसे, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, मैं ऊपर ही लिख दे रही हूँ। ठीक, ऊपर लिखते हैं। ओहो, पेज टर्न हो गया, वेट, सॉरी। तो ये ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1। ठीक, तो लिख देते हैं, इसको पुट कर देते हैं। यहाँ है हमारा साइन थीटा, अच्छा इसको विद इन ब्रैकेट रखते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये हो गया हमारा 1। तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, पीछे तो स्पेस है, देख ही लिया है हमने। तो यहाँ हो गया ऊपर हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना? और डिनोमिनेटर में देखो क्या बचा हुआ है हमारा, यहाँ तो 1 से इंटू होके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया और यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो चलो लिख देते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, दोनों को बस सेपरेट करना है और हमारा आंसर आ जाना है। ये हो गया हमारा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? और बीच में प्लस है तो प्लस लगाया और कॉस थीटा में अपॉन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसमें से साइन गया और इसमें से कॉस से कॉस गया। तो यहाँ बचा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा और यहाँ बचा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, आ गया हमारा आंसर। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो ये हो गया हमारा कोसेक। देखो, यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना? sec theta plus cos cosec theta. So this is what we have to prove. This is our RHS. Hence proved. ठीक, तो आई होप आप लोगों का भी प्रूफ आ गया होगा। इस ये क्वेश्चन थोड़ा ही इजी था, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ओके बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में आपके दो क्वेश्चंस है। एक आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है और एक आपका जो 8.4 एक्सरसाइज है उसमें दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है कि क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है और बच्चों को इसको करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो चलो इसको करने के स्टेप्स क्या है वो देख लेते हैं। यू विल नेवर मिस इट, है ना? तो देखो, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल। इसमें हमें कॉन्जुगेट वाला लेना है, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो ये है हमारा कॉट थीटा, एलएचएस है, हाँ, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 कॉन में है हमारा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर है उसमें जो माइनस वाला पार्ट होगा, देखो माइनस कोसेक, इस वाले पार्ट को हम लेके आएंगे पीछे। और क्योंकि कोसेक को हम यहाँ पे पीछे ला रहे हैं तो ऊपर वाला एज इट इज रहने देंगे, कोसेक को हम लेके आएंगे पीछे। ठीक, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं क्या? कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 और नीचे हमें कोसेक को पीछे ले जाना है क्योंकि ये माइनस है। ठीक, तो हमेशा फर्स्ट स्टेप में आपको यही करना है, जो माइनस वाला डिनोमिनेटर में रहेगा उसको आप पीछे ले जाओगे। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा प्लस 1 साथ ही हो गया और माइनस कोसेक थीटा। ठीक, अब बनाएंगे इसका कॉन्जुगेट। इसे ले लेंगे a की तरह और इसे ले लेंगे
बी की तरह। तो यहाँ a माइनस बी है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे कॉट थीटा प्लस 1 प्लस माइनस है तो प्लस वाला कोसेक थीटा। ठीक, कुछ नहीं किया है, ये माइनस वाला है, माइनस हटा के यहाँ पे प्लस वाला लिया है। क्योंकि नीचे जो लेते हैं हम ऊपर भी वही लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉट थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा। डन। ये हो गया फर्स्ट स्टेप में क्या करना था। अब इनको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप में ये तो बन गया हमारा a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, है ना। तो इसको एक बार आप फॉर्मूला लिख लेना। यहाँ पे हो गया हमारा ए हमारा है क्या, कॉट थीटा प्लस 1, तो ए का स्क्वायर माइनस बी है हमारा कोसेक, कोसेक का स्क्वायर थीटा, मतलब बी स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर एज इट इज आएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1। अच्छा, ऊपर ध्यान दो बच्चों, ऊपर भी यहाँ देखो हमारा माइनस 1 है और यहाँ पे हमारा प्लस 1 है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इसे भी हम a माइनस बी है और इसको हम 1 को कर देंगे पीछे, शिफ्ट कर देंगे। तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा a प्लस 1 जो हो जाएगा वो हमारा b हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी a माइनस बी और यहाँ पे भी हम शिफ्ट करेंगे तो ये a प्लस बी। अगेन यहाँ पे भी आपको a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ऐसा होता ही है, नीचे हम जो भी कॉन्जुगेट लेते हैं ना, तो नीचे तो हमारा a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बनता ही है, ऊपर भी आप थोड़ा सा शिफ्ट करोगे, आगे का पीछे करोगे टर्म्स को, तो यू विल गेट a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज वाला बोलो चाहे एग्जाम्पल वाला बोलो, सब में यही स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो एक बार आपने एक दो बार आपने कर लिया तो यू नॉट फॉरगेट, बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा फिर आपको ये वाला क्वेश्चन भी। चलो लिख लेते हैं, हम 1 को शिफ्ट करके पीछे करते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं हम पेन और यहाँ कॉट थीटा प्लस कोसेक, कोसेक थीटा को हम एक साथ कर देते हैं और प्लस 1 को कर देते हैं पीछे। तो ये भी हो गया हमारा क्या, ये पूरा हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। यहाँ a प्लस बी है और यहाँ हमारा a माइनस बी है ना, यहाँ a माइनस बी है और यहाँ हमारा a प्लस बी है। तो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लास्टली लिख ही दिया मैंने, है ना। तो चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे भी इसे इरेज कर देते हैं, इस 1 के ऊपर बार को भी इरेज कर देते हैं। तो a हो जाएगा हमारा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 को 1 ही रहने देते हैं और नीचे हमारा जो है उसको एज इट इज लिख देते हैं, ये है हमारा कॉट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ऊपर भी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और नीचे भी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो फटाफट पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले को इनके टर्म्स में। कॉट पीछे देखिए, पीछे जगह होगी, कॉट प्लस कोसेक है ना, कॉट और कोसेक है और प्लस वाला ही है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉट थीटा प्लस इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर क्या था हमारा, हाँ हमारा था माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस 1। अब लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, देखें क्या है, डिनोमिनेटर में है हमारा कॉट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर को 1 ही रहने देते हैं, प्लस 2 इंटू कॉट थीटा ना, 2 इंटू ए प्लस बी लगाया और फिर क्या है हमारा, ओ पीछे टर्न करना था। अच्छा, ये है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस में है कि प्लस में लिखा है, माइनस में है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, हमारे पास एक और आइडेंटिटी है बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों देखो सी सी वाले हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम क्या करेंगे,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, कोसेक से। और जहां हमें कोसेक दिख रहा है, यहाँ कोसेक दिख रहा है, कोसेक को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से। फिर देखो कई चीजें कैंसिल होने वाली हैं, तो ये इरेज कर देते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं ऊपर। ओ कोसेक फिर से लिख देती हूँ मैं, कोसेक। अच्छा, कोसेक को रिप्लेस करेंगे किससे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से। तो कर देते हैं, ये है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, इसे रिप्लेस करना है हमें, कोसेक को रिप्लेस करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से, कर दिया। और बाकी चीजें एज इट इज, प्लस है, 2 है, इंटू कॉट थीटा है, इंटू कोसेक थीटा है, सारी चीजें एज इट इज लिख दिया। और माइनस 1 है। और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में अगेन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो ये कर देते हैं हम क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है। और बाकी चीजें क्या बची हुई, यहाँ से 2 कॉट बचा हुआ है, तो प्लस 2 कॉट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जैसा मैंने बोला, कई कई चीजें कैंसिल होने वाली है। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। यहाँ देखो +1 से -1 कैंसिल, बाकी कॉट कॉट बचा है उसको ऐड कर देंगे, है ना। तो जितनी चीजें बची हैं उनको लिख लेते हैं अब। लेट्स चेंज द कलर अगेन। ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हो गया 2 कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ बचा है प्लस 2 कॉट थीटा कोसेक थीटा, ठीक। और नीचे हमारा क्या है, 2 कॉट थीटा है, तो 2 कॉट थीटा। अब ध्यान से देखो, ऊपर भी 2 कॉट थीटा, दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। और यहाँ भी हमारा 2 कॉट थीटा है, तो ऊपर में से हम 2 कॉट थीटा को कॉमन ले लेंगे। कॉट थीटा को कॉमन लिया तो यहाँ हमारा 2 कॉट थीटा, देखो दो थीटा में से दो कॉट में से एक कॉट बाहर गया और एक कॉट अंदर बच जाएगा, कॉट थीटा एक अंदर बच जाएगा, 2 और कॉट बाहर गया है ना। तो प्लस यहाँ पे 2 और कॉट बाहर जा चुका है, ये दोनों बाहर जा चुके हैं, तो बचा क्या, कोसेक, कोसेक थीटा। और नीचे भी हमारा क्या है, बस आंसर आने ही वाला है ना, 2 कॉट थीटा, बस। तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो वी आर लेफ्ट विथ आवर फाइनल आंसर, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो यही हमारा क्या है, RHS, है ना। हेंस प्रूव्ड। देख लेते हैं एक बार। ओ ओ 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा है, ओके, थोड़ा और करना है हमें। अच्छा, किसको हमको चेंज नहीं करना है, कॉट थीटा को हमको चेंज नहीं करना है, 1 प्लस कॉट थीटा और साइन थीटा आना चाहिए। तो हम कोसेक को कर देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा, दोनों को यदि हम चेंज करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये है हमारा +1 अपॉन साइन थीटा। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन का जो LHS दिया है वो हमारा गलत है। एक्चुअल में हमें इस तरह से कॉस थीटा मिलना चाहिए +1। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। पीछे ये जो कॉट थीटा दिया है ये बाय मिस्टेक लिख दिया है, ये होगा हमारा कॉस थीटा। ठीक, तो इधर यहाँ तक आपको पहुंचना है इस क्वेश्चन में, और हो सकता है यहीं पे छोड़ दे, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा में। तो दिस विल बी आवर फाइनल। सो देखो पीछे कॉस थीटा की जगह कॉट थीटा बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया। ठीक, तो दिस विल बी आर RHS, है ना। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट फटाफट ट्राई कर लो एक बार। डन। एक हिंट है, इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज होने वाला है। कर लिया, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमें करना है। यहाँ ले लेते हैं हम पहले LHS जो है वो लिख लेते हैं, 2 है साइन रेज टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 है, देन प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा, और यहाँ पे हमें +1 करना है। ठीक, अब देखो एज आई टोल्ड यू, इसको हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को हम साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बनाएंगे। ठीक, और दूसरे वाले को भी, इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे। चलो लिख लेते हैं फटाफट इसको। ये हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। देखो अभी मैंने बोला a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला है इसमें, इसको कर देते हैं अभी क्लोज, -3, इसे एज इट इज लिख देते हैं, प्लस कॉस 4 थीटा, और पीछे प्लस हमारा 1 चल रहा है,
है ना। अब लगा देते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। किसको याद नहीं है? नहीं याद है तो फटाफट याद कर लेना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला फॉर्मूला 2-3 जगह यूज है। a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बस याद रखना, यहाँ पे माइनस रहता है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, बाकी सब प्लस रहेगा, बस ए बी के आगे माइनस होता है। तो ए बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे हमारा। तो 2 बाहर लिखा हमने, फिर यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है, तो साइन ए प्लस बी करना है। ए हमारा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है, बी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक, इस चीज को याद रखना फॉर्मूला पुट करते समय। तो ए प्लस बी लिखना है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरा लिखना है। ये हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट के अंदर। दूसरे ब्रैकेट के अंदर देखो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर भी लिखना है हमें। ए है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक, फिर माइनस लगाना है। ए है हमारा साइन स्क्वायर थीटा और बी है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में हमें क्या करना है? प्लस बी स्क्वायर थीटा, बी है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका करना है हमें होल स्क्वायर। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और बिग ब्रैकेट भी हमने खोला था तो उसे भी क्लोज कर देते हैं क्लोज। माइनस में जो लिखा हुआ है इसे भी हम कर देते हैं अंदर, -3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस देखो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म देखो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 कितना हो जाएगा? देखो साइन स्क्वायर और पावर में 2 है, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा, है ना। तो यहाँ से साइन 4 थीटा और यहाँ वाला साइन 4 थीटा दोनों माइनस होने वाले हैं, तो इसलिए इसको एज इट इज रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ये हो जाएगा, बस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 साइन 4 थीटा, देखो फिर माइनस प्लस अगेन -3 कॉस 4 थीटा, और साथ ही में हमारा +1 भी चल रहा है, उसे भी लेना है ना। अब देखो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा छोटा होने वाला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होने वाला है? 1। तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, 2 लिखा मैंने, इसकी जगह हो गया 1, और यहाँ कुछ साइन है तो मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 4 थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये 1 लिखे चाहे ना लिखे, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे you'll get the same number, है ना। तो साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा, और यहाँ पे नेक्स्ट में हमें क्या हो जाएगा? साइन एज इट इज लिख देते हैं, 3 साइन 4 थीटा -3 कॉस 4 थीटा +1, है ना। अब 2 को कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? ये डबल डबल ब्रैकेट क्यों लगा दिया मैंने, इसको हटा देते हैं। अच्छा, 1 लिखा था ना इसलिए तब लगाया था। ये हो जाएगा हमारा 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। ठीक, ये हो गया 2 अंदर मल्टीप्लाई, रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी सेम। 3 साइन 4 थीटा है हमारा, और यहाँ -3 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा है, +1 है। अब कर लेते हैं लाइक टर्म्स को माइनस, ये 2 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा और ये -3 है ना। तो 3 -2 हो जाएगा 1, लेकिन आंसर फाइनल आंसर में माइनस में लिखना है ना। क्यों? क्योंकि 3 के आगे माइनस है, तो माइनस साइन 4 थीटा हो जाएगा। सिमिलरली देखो कॉस और कॉस ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे, तो ये भी आ जाएगा हमारा माइनस कॉस 4 थीटा, और ये वाला टर्म बचा है -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में हमारा बन रहा है +1, है ना। देखो क्या करते हैं, यहाँ दिख रहा है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तीनों के आगे क्या है? माइनस। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं माइनस को कॉमन। तो यहाँ यदि मैंने माइनस को कॉमन लिया और इस वाले साइन को कैसे लिख दिया? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ सब माइनस चला गया कॉमन, तो सब प्लस हो जाएंगे। तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, और +1 तो हमारा चल ही रहा है। ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला, जो कि हमारा क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पूरे टर्म को हम किससे चेंज कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो कैसे लिखेंगे इसको? माइनस तो है ही हमारा ब्रैकेट के बाहर, ये हो जाएगा हमारा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b है हमारा
cos स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक, और +1 एज इट इज। ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा क्या, इतना सारा करने के बाद ये हो गया हमारा 1, तो यहाँ हमें मिलेगा -1 + 1 विच इज गोइंग टू बी 0। इतना सारा करने के बाद वी गेट आंसर एज 0। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। तो बच्चों, आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे। यदि हाँ, तो लाइक तो जरूर करना, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। क्यों? क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस उन्हें भी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये सीरीज यदि उन्होंने की तो ट्रिग्नोमेट्री से एक भी मार्क्स हमारा नहीं जाने वाला, है ना। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 9th चैप्टर के सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।